एंड वेलकम टू द पार्ट 10 ऑफ द पार्टनरशिप फंडामेंटल। और आज हम सीखेंगे ये ड्राइंग क्या होती है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, कौन कौन से मेथड होते हैं, सिंपल, प्रोडक्ट एंड द एवरेज मेथड। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये ड्राइंग क्या होती है। अरे ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है। एनी अमाउंट विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय द पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज। वर्ड क्या लिखा हुआ है, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई विड्रॉ करेगा तो उसको ड्राइंग। समझाओ सर, इसका मतलब समझाओ। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। सपोज करो देयर आर टू पार्टनर, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, लेट सपोज 5 लाख रुपए, और मिस्टर बी ने भी 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने 5 लाख, मिस्टर बी ने 5 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और मिस्टर ए को कोई अभी अर्जेंट नीड आ गई, लेट सपोज 1 लाख रुपए की अर्जेंट नीड आ गई है। सर क्या नीड आ गई है, उसको अपनी बच्ची की स्कूल की फीस जमा करनी है, लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, और आज बैंक बंद है, आज बैंक बंद है, संडे है, तो वो क्या करेगा, 1 लाख की फीस आज ही जमा करानी, ड्यू डेट आज है, तो वो क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो मिस्टर ए कहां जाएगा, बैंक जाएगा, नहीं जा सकता। दोस्त क्या गया, वहां पे भी उसको पैसे नहीं मिल रहे, तो मिस्टर ए क्या करेगा, अरे हाँ मेरा एक बिजनेस भी तो है, ए बी एंड सन्स, हाँ, तो वो ए बी एंड सन्स के पास जाएगा, मतलब बिजनेस के पास जाएगा। तो मैं हूं बिजनेस, मिस्टर ए ने कहा मेरे को 1 लाख रुपए की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो बिजनेस ने कहा ठीक है लेके जाओ, कैपिटल से माइनस करो, 5 लाख रुपए आपने बिजनेस में डाले, एक काम करो बिजनेस में 5 लाख डाले, आप उसमें 1 लाख रुपए लेके जाओ। भाई मिस्टर ए ने बिजनेस में 5 लाख डाले, तो मैं हूं बिजनेस, मैंने कहा चलो एक काम करो 5 लाख की जगह तुम 4 लाख कर लो, 1 लाख लेके चले जाओ। अरे तो मिस्टर ए सोच रहा नहीं यार मुझे इसको नहीं छूना, क्योंकि मिस्टर बी ने 5 लाख डाले तो मैंने भी 5 लाख डाले, मुझे इसको टच नहीं करना। तो फिर मैंने कहा आप क्या करोगे, तो उसने कहा एक काम करो ना, मैं ड्राइंग कर लूं क्या। मैंने कहा कर लो ड्राइंग। तो यस मैं ड्राइंग करूंगा, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जाऊंगा बिजनेस से, उसको बोलूंगा मैं तुम्हें कुछ एक महीने में वापस लौटा दूंगा, कुछ एक महीने में वापस लौटा दूंगा, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इसको टच नहीं किया, 5 लाख को टच नहीं किया, वो यूं का यूं ही है, 5 लाख का यूं ही है। मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए पैसे अपने बिजनेस से उठा लिए, अपने बिजनेस से उठा लिए, मतलब मैं अपने पर्सनल यूज के लिए, मैं अपने घर का रेंट भरने के लिए, अपनी बच्ची का फीस जमा करने के लिए, या अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदने के लिए मैंने कोई 1 लाख रुपए बिजनेस उठाए। तो ये बिजनेस का पैसा मैंने अपने घर के यूज के लिए लिए, बिजनेस का पैसा मैंने अपने घर के यूज के लिए लिए। तो इसका मतलब है कि बिजनेस के एंगल से सोचो, मेरा पैसा, मेरा जो मालिक है वो अपने घर के यूज के लिए कैसे यूज कर सकता है। मेरा पैसा है, ये 5 लाख रुपए मेरा पैसा है, ये 5 लाख मेरा पैसा है, टोटल मेरे पास 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख में से मैं उसको 1 लाख रुपए जो दे रहा हूं तो मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है। तो अब मैं उसको बोलूंगा देख तू पर्सनल यूज के लिए 1 लाख रुपए लेके जा रहा है, तो मैं तेरे से इंटरेस्ट लूंगा, मैं तेरे से क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। तो मिस्टर ए ने कहा तो इंटरेस्ट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बिजनेस मिस्टर ए से 1 लाख रुपए से इंटरेस्ट लेगी, और जो 1 लाख रुपए जो उसने विड्रॉ किए उसको मैं क्या बोलता हूं, ड्राइंग बोलता हूं। मतलब अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा विड्रॉ करता है, बिजनेस का पैसा विड्रॉ करता है, तो उसको मैं बोलता हूं ड्राइंग बोलता हूं। क्या बोलता हूं, ड्राइंग बोलता हूं। और इस अमाउंट पे बिजनेस का पैसा 1 लाख रुपए गया, तो बिजनेस उससे 1 लाख रुपए बाद में फ्यूचर में लेगी और उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। और बिजनेस के लिए इंटरेस्ट इनकम है। अभी तक आपने इंटरेस्ट जितने भी निकाले वो खर्चे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा, सैलरी खर्चा। ये पहला आइटम है जहां पे उसको बिजनेस को इनकम हो रही है, बिकॉज बिजनेस पैसा दे रहा है पार्टनर को घर के यूज के लिए, तो वो उससे क्या ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है। अरे खुद ही सोचो, रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी से अगर सपोज करो घर का रेंट पे करती है तो वो ड्राइंग हो गई है। सर ड्राइंग कैसे होगी, बिकॉज वो उसका पर्सनल यूज है, पर्सनल यूज का पैसा बिजनेस पे नहीं करती है। बिजनेस एंड ओनर
आर टू डिफरेंट एंटिटी। तो यहाँ पे ए और ए बी फंड दो डिफरेंट एंटिटी है, तो ए बी फंड सिर्फ अपना खर्चा रिकॉर्ड करेगी, ए बी फंड बिजनेस की जो मालिक है उसकी बेटी की फीस वो रिकॉर्ड नहीं करेगी, उसको वो ड्राइंग मानेगी। क्लियर है? तो ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। देखो ड्राइंग दो तरह की होती है। टेक्निकली अगर ए को कितने रुपए चाहिए थे, 1 लाख, अगर वो 1 लाख रुपए, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इसमें से 1 लाख रुपए माइनस कर ले। क्या माइनस कर ले भाई, उसने जब कहा था ना, ए ने कहा था ना कि मुझे 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो बिजनेस ने कहा ठीक है 5 लाख से माइनस कर लो। हाँ, ए ने कहा चलो मेरे कैपिटल से माइनस कर लो। अगर ए अपना कैपिटल माइनस कराता है तो इसको मैं बोलता हूं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। क्या बोलता हूं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, मतलब कैपिटल से माइनस किया। तो इसको मैं टेक्निकली ड्राइंग नहीं बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं विड्रॉवल। क्या बोलता हूं, विड्रॉवल ऑफ द फंड। मतलब अब ए की कैपिटल कितनी है, 4 लाख रुपए है, बी की 5 लाख रुपए, उसने 1 लाख रुपए यहां से विड्रॉ किए। तो व्हाट इफ ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, एनी अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वो अमाउंट होता है जो मैं बिजनेस से विड्रॉ करता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब मैं कैपिटल को टच नहीं करता। तो ये तो समझ में आ गया ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर मैं कैपिटल को टच नहीं करूं, मैंने कहा मुझे ऐसा का ऐसा सिचुएशन चाहिए, पर मैं एक अलग से पैसे विड्रॉ कर रहा हूं बिजनेस से 1 लाख रुपए, तो इसको मैं बोलता हूं टेक्निकली ड्राइंग। मतलब मेरा कैपिटल, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल अभी भी 5 लाख है बिजनेस के अंदर, पर बिजनेस ने इनडायरेक्टली 1 लाख रुपए पैसे अपने मालिक को दिए अपने पर्सनल यूज के लिए। वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया। ड्राइंग अगेंस्ट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, उसने पर्सनल यूज के लिए दिए। तो एनी अमाउंट विड्रॉन आउट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, इट इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। जब हम टेक्निकली जब जनरल एंट्री में आपको समझाऊंगा, ये कैपिटल अकाउंट में माइनस होता है। बट ऑब्वियस ये 1 लाख अगर मान लो अगर मैंने कैपिटल से विड्रॉ किया तो कैपिटल से माइनस होगा, और अगर मैं प्रॉफिट से विड्रॉ करूंगा तो वो ड्राइंग में डेबिट होगा। क्लियर है? इट रिड्यूस द कैपिटल बैलेंस, इट डोंट रिड्यूस द कैपिटल बैलेंस। बट ऑब्वियस अगर मैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करूंगा तो ये 5 लाख की जगह 4 लाख हो जाएगा, और अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करूंगा तो ये 5 लाख यूं का यूं रहेगा। ये अलग से दिखाएंगे अपन, ड्राइंग दिखाएंगे। क्लियर है? ओके। It is taken into account by calculating in interest on capital. It is not taken into account. जब हम interest on capital निकालेंगे तो but obvious अगर 5 लाख अगर मैं से 1 लाख विड्रॉ करेगा तो मैं उसको 4 लाख का इंटरेस्ट दूंगा, पर अगर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करेगा मतलब अलग से ड्राइंग दिखानी है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख रुपए ही मिलेगा। समझ में आ गया? तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जब बिजनेस में वो पैसा अपना कैपिटल ही माइनस कर लेता है, 5 लाख डाले 1 लाख उसने का माइनस कर लो तो 4 लाख हो गए, खत्म, हिसाब खत्म। भाई 5 लाख डालते हैं बिजनेस में, 1 लाख निकाल दे 4 लाख हो गए, तो वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है। पर अगर ओनर चाहता है कि मेरा कैपिटल बिल्कुल भी मत छुओ तो उसको मैं बोलता हूं ड्राइंग अगेंस्ट क्या बोलता हूं, प्रॉफिट बोलता हूं। मतलब वो अलग से मैं दिखाऊंगा। क्लियर है? अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? देयर आर 3 मेथड, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एवरेज मेथड। सिंपल, प्रोडक्ट एंड एवरेज। आज मैं डील करूंगा सिंपल और प्रोडक्ट मेथड के अंदर। पहले तो हम ये जान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप एक्ट में ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस का तो इनकम है, हाँ, तो सबसे पहले मैं एग्रीमेंट को रेफर करूंगा। सबसे पहले अगर मिस्टर ए ने कुछ पैसा ड्राइंग किया है तो बिजनेस जो होता है ए बी फंड उससे इंटरेस्ट लेगी, तो वो मेरा प्रॉफिट है। और ध्यान रखना, ऑलवेज गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलवेज का मतलब होता है ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा, और ये मेरी हमेशा इनकम साइड में जाएगा। क्लियर है? यहां पे बात समझ में आ गई। दूसरी बात बता रहा हूं, एग्रीमेंट में जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर। अगर एग्रीमेंट में लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा 7% तो 7%, 10% 10%, 20% 20%, 0% तो 0%। और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो मैं एक्ट में जाऊंगा, और एक्ट में लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, निल। एक्ट में लिखा हुआ है कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज नहीं करेंगे। तो हमें एग्रीमेंट के बेसिस पे ही जाना है। और ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
ड्राइंग निकालने के 3 मेथड होते हैं, सिंपल, प्रोडक्ट एंड एवरेज मेथड। लेट्स फर्स्ट डू विद द सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या होता है? सिंपल मेथड में हम इंटरेस्ट निकालते हैं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इंटरेस्ट रेट ऑफ ड्राइंग डिवाइड 200 इंटू द पीरियड ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय 12। सर कैसे निकालेंगे? चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये एग्जांपल है डेट, अभी आपको करके बताऊंगा। यहां पे ड्राइंग, टाइम पीरियड, इंटरेस्ट रेट निकालो और टोटल क्या निकालो? आप इंटरेस्ट निकालो। सर नहीं समझ में आया, चलो मैं आपको समझाता हूं। जहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। पार्टनर अमित हैज विड्रॉन द बिलो अमाउंट, ये 1 2 3 4 उसने ये अमाउंट विड्रॉ किए, 2 5 2000, अलग अलग डेट दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज है 6% पर एनम, ईयर एंडिंग इज दिस। हमें सिंपल मेथड से निकालना है, तो सबसे पहले मैं फॉलो कर रहा हूं सिंपल मेथड। क्या फॉलो कर रहा हूं? सिंपल मेथड में फॉलो कर रहा हूं। सो लेट्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम द सिंपल मेथड। चलो सिंपल मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं लिखूंगा डेट ऑफ ड्राइंग। क्या है? डेट ऑफ ड्राइंग। कितने ड्राइंग की उसने? सर उसने डेट की 1/5/2017। अमाउंट बताओ? सर अमाउंट है 2000। ओके, उसके बाद उसने कब ड्राइंग की? सर 1/8/17। उसके बाद उसने 30/9/17 और उसके बाद उसने 31 मार्च 18। ये 4 ड्राइंग की उसने, 5000 और 2000 और 1000, ठीक है ना। मतलब मिस्टर अमित ने 4 अमाउंट विड्रॉ किए अपने बिजनेस से। पहला उसने विड्रॉ किया 2000, फिर 5000, फिर 2000, फिर 1000। ये 4 अलग अलग दे रखी है। वो बोलता है सिंपल मेथड से आपको इंटरेस्ट निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है। सिंस अमित ने पैसा लेके गया है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, अपने बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज के लिए, तो मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा। और जब मैं उससे इंटरेस्ट लूंगा तो मैं कितना चार्ज करूंगा? मैं चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा कौन सी रेट पे? सर 6% लिखा हुआ है, जो एग्रीमेंट में लिख दिया 6%, तो 6% के हिसाब से तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं निकालूंगा टाइम पीरियड। क्या निकालूंगा? टाइम पीरियड निकालूंगा। क्या निकालूंगा? टाइम पीरियड। ओके, 15 मेरा ईयर कब खत्म होता है? मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, चालू होता है 17 को, और मेरा ईयर खत्म होता है 31 मार्च 18 को। क्लियर है? उसने ड्राइंग कब की? 1 मई को की, 1/5/17 को की। तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करूंगा? पूरे साल का करूंगा? नहीं, जितने महीने के लिए लेके गया। तो उसने पहली जो ड्राइंग है ये 2000 रुपये यहां पे की, तो यहां से लेके यहां तक चार्ज करूंगा ना। अरे भैया उसने पहली मई को ड्राइंग की है, तो इंटरेस्ट मैं पहली मई से लगाऊंगा ना, जब से वो लेके गया। तो पहली मई से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? सर 11 महीने हो गए। 11 महीने हो गए, आप निकाल देना। 11 महीने होता है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पर 11 महीने हो गए। तो ये हो गया आपका 11 मंथ हो गया। सिमिलरली 1/8 को उसने किया। अगर वो 1/8 को करेगा, 1/8 को, तो मतलब पूरा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 महीने। फिर उसने 30/9 को किया, तो 30/9 सितंबर, तो सितंबर तो पूरा खत्म, 30 का किया है, महीना होता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 6 महीने। क्लियर है? फिर उसने 31 मार्च को किया, साल के अंत में किया। अंत कितना होता है? फिर 0 महीने होते हैं, 0 महीने। फिर 0 कैसे? अरे भाई उसने साल के अंत में किया, साल का अंत 31 मार्च होता है, 31 मार्च को उसने ड्राइंग किया। तो इसका मतलब है मैं उससे इंटरेस्ट एक दिन का भी चार्ज नहीं करूंगा, बिकॉज जिस दिन उसने इंटरेस्ट ड्राइंग ली उसका साल का लास्ट डे था। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अमाउंट लिखना है। उसके बाद हमें टाइम पीरियड लिखना है, उसने कब ड्राइंग किया, 31 मार्च तक कितना डेट है। तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? हाँ समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आपका रेट क्या दे रखी है? सर रेट क्वेश्चन में दे रखी है 6%। तो आप क्या निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे। क्या निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे। वो कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है। देखो 2000 नॉर्मल जो अमाउंट है 2000 रुपये। हाँ भाई, इंटरेस्ट कितने
इंटरेस्ट रेट क्या है सर 6/100 इंटू कितने टाइम के लिए इंटरेस्ट लिया 11/12 कितने टाइम का इंटरेस्ट लगाऊंगा क्या नॉर्मल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 2000 रुपये उसने ड्राइंग की भाई मेरा इंटरेस्ट रेट क्या क्वेश्चन में सर क्वेश्चन में 6% है तो 6/100 इंटू कितने टाइम के लिए उसने किया सर उसने 11 महीने के लिए ड्राइंग किया मई में लिया तो मई से लेके मार्च तक कितने महीने होते हैं सर टोटल 11 महीने होते हैं तो मैं 11 महीने का इंटरेस्ट करूंगा इनटू द मंथ डिवाइडेड बाय द टोटल मंथ 12 तो आंसर कितना आ जाएगा चलो फटाफट करो चलो 2000 इंटू 6% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12 सर 110 रुपये ठीक है सिमिलरली उसने 5000 चार्ज किया इंटरेस्ट है 6/100 इंटू 8/12 कितना हो जाता है 5000 इंटू 6% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12 फिर टोटल हो गया 200 रुपये क्लियर है फिर उसका 2000 फिर ये हो जाएगा 2000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 फिर 6 महीने के लिए चार्ज करूंगा नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाई 12 ओके 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 60 तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 370 रुपीज 370 रुपीज टोटल इंटरेस्ट हो गया वापस समझा रहा हूं ये अमाउंट है ये मेरा टाइम पीरियड है दिस इनटू दिस सॉरी मेरा फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला देखो यहां पे लिखा हुआ है आपका यहां पे क्या लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू पीरियड ऑफ ड्राइंग उसने फर्स्ट में को किया तो फर्स्ट में 31 मार्च कितना हो गया सर 12 मंथ नहीं 11 महीने हो गए तो 11 महीने का मैंने इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया है और मेरा इंटरेस्ट आ गया टोटल 370 तो ये तो हो गया मेरा सिंपल मेथड ठीक है अब वो बोलता है प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालना तो देखो प्रोडक्ट मेथड पे कैसे निकालना sum of amount of drawing into period of drawing into 1/12 into the interest rate of the drawing ये मेरा प्रोडक्ट मेथड से होगा so let's calculate interest on the product method पता क्या है ये थोड़ा रिफाइंड वर्जन है उसका सिंपल मेथड का ठीक है ना तो मैंने क्या किया मैंने निकाला प्रोडक्ट मेथड क्या निकाला प्रोडक्ट मेथड तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा डेट ऑफ ड्राइंग कब किया सर 1 मिनट ना सर डेट ऑफ ड्राइंग 1 में 17 उसके बाद सर 1/8/17 उसके बाद 30/9/17 उसके बाद 31/3/18 ये 3 अमाउंट थे चलो 2000 5000 2000 और 1000 ये मेरा क्या हो गया ये मेरा अमाउंट हो गया फिर मैं क्या निकालूंगा मैं पीरियड निकालूंगा कितने 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितना सेम 11 महीने होते हैं 1/8 से पूरा 8 9 10 11 12 5 महीने कितने होते हैं 5 महीने भाई 9 8 पूरा 9 10 11 12 1 2 3 सॉरी 8 महीने होते हैं 8 महीने ठीक है यहां 2000 से कितने महीने होते हैं सर 6 महीने 39 से लेकर 31 मार्च कितने होते हैं 6 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और 31 मार्च से ये होते हैं 0 महीने क्लियर है चलो यहां पे इंटरेस्ट निकालो नहीं यहां पे हम अपन क्या करेंगे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे प्रोडक्ट मेथड फॉलो कर रहा हूं प्रोडक्ट मेथड में क्या करता हूं मैं अगर ये ए है और ये बी है तो a इंटू बी करूंगा तो 2000 इंटू 11 करूंगा 2000 इंटू 11 कितना होता है 22,000 सिमिलरली 5000 इंटू 8 कितना होता है 40,000 ये शॉर्टकट है 2000 इंटू 6 कितना करूंगा 12,000 1000 इंटू 0 कितना करूंगा 0 तो टोटल कितना हो गया वापिस बता रहा हूं 2000 इंटू 11 22,000 इसको मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट मेथड में 2000 इंटू 11 5000 इंटू 8 2000 इंटू 6 1000 इंटू 0 और इसका आपको सम निकालना है इसका सम कितना आ रहा है चलो इसका सम निकालो सर 22,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 टोटल आ रहा है 74,000 तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर द प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर प्रोडक्ट मेथड मैं प्रोडक्ट मेथड फॉलो कर रहा हूं इजिकल टू 74,000 पहले मैं अमाउंट इंटरेस्ट निकाल देता हूं 74,000 इंटू 74,000 इंटू सबसे पहले बाय 1/12 कर लो
सबसे पहले 1/12 कर लो, मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, 1/12 करो, उसके बाद इंटरेस्ट रेट क्या है, 6/100 है, कितना है 6/100, आपका आंसर निकल जाएगा। चलो 74,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6% इज इक्वल टू 370 रुपीज, कितना है 370 रुपीज। यही तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, एज पर द प्रोडक्ट मेथड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ड्राइंग इंटू 1/12 इंटू द इंटरेस्ट रेट ऑफ द ड्राइंग। मैंने यही किया। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है आपको ये दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करना है, इसका सम निकालना है। तो टोटल सम कितना हो गया 74,000 इंटू 1/12 करना है, क्योंकि 1/12 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 12 महीने का हिसाब निकालना है ना, तो इंटू 1/12 इंटू इंटरेस्ट रेट, यही फॉर्मूला है, तो आपका 370। आप सिंपल फॉलो करो, देखो सिंपल मेथड के अंदर भी 370 आ रहा है, प्रोडक्ट मेथड में भी 370 आएगा। अरे दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा ना, आंसर तो अलग हो सकता है, मेथड कोई भी फॉलो करो आपको आंसर तो सेम ही आने वाला है ना, डेफिनेशन तो सेम ही है ना। तो अगर आप सिंपल मेथड फॉलो करोगे वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन है। प्रोडक्ट मेथड में पता अपन टेक्निकली करते क्या है, टेक्निकली प्रोडक्ट मेथड में पता ये जो क्वेश्चन है 1/12 हमने कॉमन निकाल दिया, हमने क्या किया कॉमन निकाल दिया, तो ये सेम टू सेम हमने निकाला। क्लियर है। तो प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रोडक्ट मेथड में पहले अमाउंट फिर पीरियड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई, इनका सम निकालो, इसका सम इंटू 1/12 करना मत भूलना, बहुत बच्चे भूलते हैं, और इंटू इंटरेस्ट रेट 6/100, जो भी इंटरेस्ट रेट है 6/100, और टोटल आपका 370 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। तो मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड भी बता दिया, मैंने आपको सिंपल मेथड भी बता दिया, और अब मैं आपको बताने वाला हूं द एवरेज मेथड, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बिकॉज वो एवरेज मेथड ही का ही क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में जनरली उसका आता है। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट मोर एंड मोर वीडियो में लाता रहूं और आप अकाउंट्स में ऑसम बनते रहो। एंड जस्ट मेरा व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, वहां नोट शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एंड जस्ट अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो, जहां पे मेरा 100% कोर्स अवेलेबल है इन द पेन ड्राइव मोड, एंड जस्ट डू सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करो, कि लाइक करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।